मोटिवेशनल ऑडियो बुक सीरीज के अंतर्गत अगली पुस्तक है द माउंटेन इज यू। यह पुस्तक ब्रियाना विश द्वारा लिखित है। इसमें आत्मविकास के मुख्य विचारों, संदेश और जीवन को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण की चर्चा की गई है। द माउंटेन इज यू किताब का विषय सेल्फ सबोटाज और अंदरूनी बाधाओं से लड़कर खुद को नया जीवन देने का है। ब्रियाना विश बताती हैं कि अक्सर हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं वे बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर की सोच, डर, अविश्वास और पुरानी आदतें होती हैं। यही पहाड़ है जिसे हमें पार करना होता है। यह किताब इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम अपने मानसिक और भावनात्मक आदतों को समझकर उन्हें सुधार कर अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। जीवन में बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर की असली रुकावटों से पार पाना होता है। आत्म सबोटाज क्या है? आत्म सबोटाज वह व्यवहार या आदतें हैं जो अनजाने में आपकी प्रगति को रोकती हैं, जैसे किसी व्यक्ति का खुद को कमजोर समझना, नकारात्मक सोच में फंसना या अपनी खुशियां टालना। यह किताब बताती है कि ये व्यवहार अक्सर हमारी पुरानी मानसिकता, भय और आत्म संरक्षण के तरीकों से उत्पन्न होती है। असली पहाड़ आप है। ब्रियाना का मानना है कि जो सबसे बड़ी चुनौती हमें रोकती है वह हम खुद हैं। हमारी सोच, डर, पुरानी अनुभव और भावनाएं ही वह पहाड़ हैं जिसे हमें चढ़ना होता है। जब तक हम इस पहाड़ का सामना नहीं करेंगे तब तक हम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास। अपने दिमाग और शरीर को समझाना महत्वपूर्ण है। भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें नियंत्रित करने के तरीके सीखना और स्व देखभाल की आदतें अपनाना सफलता और मानसिक शांति का मार्ग है। जीवन में संघर्षों का सामना भावनात्मक समझ के बिना मुश्किल है। जीवन में चढ़ाई के सिद्धांत। अपने डर और संदेह को पहचानें। अपने अंदर छुपे डर, चिंता और संदेहों को पहचानना पहली और जरूरी कदम है। यह स्वीकारना कि समस्या आपके भीतर है और आप इसे बदल सकते हैं ही परिवर्तन की शुरुआत है। पुराने विश्वास को छोड़ना। जो पुराने विश्वास और पहचान आपकी प्रगति में रुकावट डाल रहे हैं उन्हें त्यागना जरूरी है, जैसे मैं यह नहीं कर सकता या मुझे यह नहीं मिल सकता। जैसी सोच को बदलकर सकारात्मक बनाना जरूरी है। आत्म देखभाल और स्व अन्वेषण। स्वयं के प्रति दयालु होना, अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझना और उन्हें पूर्ण करना आत्म सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं तभी आप दूसरों की सहायता भी बेहतर कर पाते हैं। पहाड़ के रूपक की व्याख्या। यह किताब पहाड़ को एक प्रतीक के रूप में उपयोग करती है जो हमारी आंतरिक चुनौतियों, विफलताओं और मानसिक बाधाओं को दर्शाता है। जैसे पहाड़ चढ़ना कठिन होता है, वैसे ही खुद की कमियों और तनावों से लड़ना भी कठिन है। संघर्ष से रास्ता बनाना। यह पुस्तक बताती है कि संघर्ष और दर्द हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाते हैं। ये बाधाएं हमें जीवन में सीख देती हैं और अंततः हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। आत्मसंवाद और मानसिक बदलाव। अपनी सोच को पुनः संरचित करना, नकारात्मक विचारों को बचना और सकारात्मक मानसिकता अपनाना आवश्यक है। यह बदलाव हमें पुराने दौर से निकालकर नई ओर ले आता है। पुरानी पहचान को छोड़कर नई पहचान बनाना। जब आप पुरानी असफलताओं और गलत अवधारणाओं को छोड़ देते हैं तब आप असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करते हैं। यह नया जीवन बनता है और बनाता है जो आपकी असली क्षमता के अनुरूप होता है। दैनिक जीवन में अपनाने योग्य रणनीतियाँ। अपने भय और संदेहों का सामना करना सीखें। रोजाना मेडिटेशन, आत्मनिरीक्षण और चिंतन की आदत डालें। अपनी भावनाओं को स्वीकार कर उन्हें संभालने के तरीके अपनाएं। छोटे छोटे कदम उठाएं जो बड़ी बदलाव की ओर ले जाते हैं। आत्म क्षमा और आभार का अभ्यास करें। अपनी जिंदगी के लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उनका पीछा करें। जब तुम्हें सबसे बड़ा पहाड़ दिखाई दे तो समझो वह तुम ही हो। तुम्हारा असली संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर का है। बिना खुद का सामना किए कोई सफलता संभव नहीं है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें अपनी ताकत बनाओ। द माउंटेन इज यू एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो आत्मविनाशकारी आदतों और मानसिक अवरोधों को पहचानने
और उन्हें पार पाने का तरीका सिखाती है। यह पुस्तक यह भी बताती है कि असली चुनौती और जीत हमारे अपने भीतर है। जब हम अपने भीतर के पहाड़ को पार कर लेते हैं, तभी हम सच्ची स्वतंत्रता, सफलता और खुशी पा सकते हैं। यह किताब मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक आत्म परिवर्तन के लिए मार्गदर्शक है, जो जीवन को के हर हिस्से में बढ़ोतरी का मौका देती है। जय हिंद।